Hello बच्चों, let's read this question. Question says products of following sequence is or are. ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एनिलीन का ट्रीटमेंट किया, फिर KBrO3 और HBr के साथ, फिर वाटर यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, ठीक है, फिर NaO2HCl के साथ 273 से लेकर के 278 केल्विन तक, ठीक, और फिर CuHBr, ठीक है. The key concept for this question is reaction of aniline, राइट. अगर बात करते हैं एनिलीन की, जब एनिलीन का रिएक्शन होता है, जब एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ हो, CH3CO O CO CH3, ठीक. ये क्या है, एसिडिक एनहाइड्रेट है, ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अटैक कर देगा, कार्बोनिल सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी, ठीक है. क्या आ जाएगा हमारे पास बेसिकली आ जाएगा CO माइनस CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक. यहाँ पे क्या रहेगा, H प्लस रहेगा, ठीक है. अब क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर ये जो प्लस है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता है ना, तो ये जो pyridine है ये एक्ट करेगा एज बेस और एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस H को. क्या बन जाएगा हमारे पास, इस केस में हमारे पास बन जाएगा NHCO माइनस CH3 OCO CH3, ठीक. फिर हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट बना है वो स्टेबल नहीं होता, ये कोलैप्स कर जाता है, CH3CO माइनस बीइंग अ गुड लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है. क्या बन जाता है हमारे पास, एसिटिनोलाइड बन जाता है. क्या बन जाता है, एसिटिनोलाइड बन जाता है, ठीक. फिर रिएक्शन किससे कराया, KBrO3 एंड HBr से, ठीक है. KBrO3 और HBr, अगर इन दोनों के रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास ना KBrO3 प्लस HBr बेसिकली क्या बनाते हैं हमारे पास, KBr बनाते हैं, ब्रोमीन बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं. तो बेसिकली हमारे पास काम किस पार्ट से होगा, ब्रोमीन से, यानी ब्रोमीन का रिएक्शन होगा, ठीक. जब ब्रोमीन का रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर्स. अगर हमारे पास बेंजीन रिंग से कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा रहता है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है. और कौन कौन सी पोजिशंस को एक्टिवेट करता है, पैरा और ऑर्थो पोजिशंस को एक्टिवेट करता है, राइट. यहाँ पे हमारे पास बात करें तो जो पैरा पोजिशंस होती है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है, ठीक है. इस वजह से हमारे पास जो ब्रोमीन जाएगा वो किस पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे, ठीक. पैरा ब्रोमो एसिटिनलाइड बन गया. अब क्या होगा, अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बेसिकली बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक. फिर क्या किया गया, फिर बेसिकली पैरा ब्रोमो एनिलीन जो बना था हमारे पास, क्या बना था, पैरा ब्रोमो एनिलीन. इसका रिएक्शन किया गया NaNO2HCl के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बना लेगा डाइसोनियम सॉल्ट. क्या बना लेगा, डाइसोनियम सॉल्ट, अरिल डाइसोनियम सॉल्ट बन गया. और फिर इस कंपाउंड का अगर रिएक्शन होगा कॉपर पाउडर और HBr के साथ, यानी हमारे पास होगा गैटरमैन रिएक्शन, तो इस केस में क्या बन जाएगा, हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, राइट. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले हमारे पास एनिलीन
से एसिटिलाइट बना, एसिटिलाइट के बाद बनने के बाद हमारे पास क्या हुआ, ब्रोमीन का एडिशन हुआ, तो हमारे पास पैरा ब्रोमो एसिटिलाइट बना। फिर हमारे पास पैरा ब्रोमो एसिटिलाइट का जब क्या गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ, तो उसमें हमारे पास पैरा ब्रोमो एनिलीन बना, पैरा ब्रोमो एनिलीन का फिर हमने क्या कराया, फिर हमने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराया, तो क्या बना, डायजोनियम सॉल्ट बना। जो डायजोनियम सॉल्ट बना था, जब भी हम उसका रिएक्शन कॉपर पाउडर और HBr से करते हैं तो हमें मिलता है, Br लग जाता है। ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, गैटरमैन रिएक्शन कहलाती है। ठीक। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।